आखिर मुर्गी की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो गोल अंडे को नुकीली शेप में कन्वर्ट कर देती है? और क्या होगा अगर हम इंसानों को अपनी मौत का दिन पहले ही पता चल जाए? और अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें एक पालतू जानवर मूस के लिए एक स्पेशल कानून बनाना पड़ा? और वो कौन सा मुल्क है जिसमें लोगों को 67 दिन बिना सूरज को देखे ही गुजारने पड़ते हैं? और कैसे आप इस नोट और बोतल के चैलेंज को इस ट्रिक से पहली दफा में ही सॉल्व कर सकते हो? वेल, इन सब की सच्चाई जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना होगा। फैक्ट नंबर 8। क्या होगा अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपको आपकी मौत का दिन पहले ही पता चल जाए? और क्या ऐसा होने से लोगों की लाइफ बेहतर होगी या पहले से भी खराब हो जाएगी? वेल, साइकोलॉजी के मुताबिक अगर लोगों को उनकी मौत का दिन पहले ही पता चल जाए तो दुनिया का निजाम बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी को उसकी मौत का एग्जैक्ट दिन पता चलेगा तो वो बहुत गहरे डिप्रेशन में चला जाएगा और वो ऐसे बहुत से काम होंगे जिन्हें वो करना छोड़ देंगे, जैसे कि फ्यूचर के बारे में सोचना, जॉब करना और यहाँ तक के लोग शादियां करना भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनके माइंड में एक ही ख्याल होगा कि जब कुछ दिन बाद मर ही जाना है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। और इसी सोच की वजह से क्राइम भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि लोगों को पता होगा कि इस क्राइम के बाद मैंने वैसे ही मर जाना है। और इन्हीं ख्यालों की वजह से लोगों की सोच नॉर्मल इंसानों से बहुत अजीब हो जाएगी, जबकि असलियत में मौत का सस्पेंस ही वो चीज है जो हमें रोजाना नए दिन की उम्मीद में जीने की हिम्मत देती है। लेकिन अगर वही सस्पेंस खत्म हो गया तो जीने की वजह भी खत्म हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7। वेल, 1917 अमेरिका के शहर अलास्का में एक होटल का मालिक रोजाना अपने पालतू जानवर मूस को बार के अंदर ले जाता और उसे भी अपने साथ अल्कोहल पिलाकर नशे की हालत में बाहर छोड़ देता था, जो नशे में काफी लोगों का नुकसान करता और वहाँ के लोग भी उससे काफी खौफजदा रहते थे। और उस इंसान को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि तब के टाइम में कोई ऐसा कानून मौजूद ही नहीं था कि जिसमें मूस या फिर किसी और जानवर को अल्कोहल पिलाने से रोका जा सके। लेकिन तभी वहाँ के लोगों ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट से अपील की और कहा कि इस मसले का हल निकाला जाए। तो तभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल नया कानून बनाया जिसमें मूस या फिर किसी भी जानवर को अल्कोहल पिलाना गैर कानूनी करार दिया गया था। और अगर ऐसा आपकी कंट्री में होता तो आपकी गवर्नमेंट क्या करती, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। वेल, आपने बहुत सी वीडियोस में ये पेपर और बोतल का चैलेंज लोगों को देते हुए जरूर देखा होगा, जिसमें नोट के ऊपर बोतल रखी जाती है और उस नोट को बोतल के नीचे से निकालना होता है, वो भी बिना बोतल को गिराए या बोतल को हाथ लगाए बगैर, जिसमें बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके पीछे की ट्रिक का पता ही नहीं होता। तो अगर आपको ये चैलेंज मिले तो आपने नोट को एक साइड से स्लोली रोल करते जाना है, जिससे नोट बोतल के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होकर बाहर निकलता आएगा। और ऐसा करने से बोतल को हाथ भी नहीं लगेगा और बोतल बिना गिरे ही नोट के ऊपर से हट जाएगी और आप ये चैलेंज आसानी से जीत जाओगे। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा कि अंडा गोल शेप में होने की बजाय इस तरह नुकीली शेप में ही क्यों होता है? वेल, सबसे पहले मुर्गी के पेट में यॉर्क बनता है जो बिल्कुल गोल होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ओविडक्ट नामी एक लंबी नाली में दाखिल होता है, जहाँ पर जैसे जैसे ये गुजरता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर भी चढ़ती रहती है और तब तक वो काफी नर्म और लचकदार होता है। इसी वजह से वो जिस रास्ते से गुजर कर आता है वो नाली उसे हल्का सा प्रेस करती रहती है, जिससे उस अंडे की शेप एक साइड से ज्यादा नोकदार बन जाती है और आखिर में उसके ऊपर कैल्शियम का एक सख्त खोल बन जाता है और वो उस शेप में बाहर आता है जिस शेप में हम उसे रोजाना देखते हैं। फैक्ट नंबर 4। वेल, स्क्रीन पर आपको ये जो पिक्चर नजर आ रही है ये प्लेन के अंदर की पिक्चर है जो अभी रिसेंटली ली गई है, और दूसरी तरफ ये पिक्चर है जो 1930 में ली गई थी, जिसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी बस के अंदर की पिक्चर ली गई है। मतलब 1930 में प्लेन के अंदर का नजारा कुछ ऐसा हुआ करता था। फैक्ट नंबर 3। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां लोगों को 67 डे तक सूरज देखने को ही नहीं मिलता? वेल, वो जगह अमेरिका की रियासत अलास्का में मौजूद एक शहर बेरो टाउन में है, जहां सनसेट मतलब सूरज डूबना 18 नवंबर को होता है और सनराइज यानी कि सूरज निकलना अगले साल 23 जनवरी को होता है। यानी कि बीच के ये जो 67 डे होते हैं वहाँ उन दिनों में पूरी तरह अंधेरा ही रहता है, बस दोपहर के कुछ घंटे ही उन्हें हल्की सी रोशनी नजर आती है और उन दिनों को वहाँ के लोग पोलर नाइट के नाम से पुकारते हैं। फैक्ट नंबर 2।
वेल जब भी लव की बात होती है तो बीच में दिल को ही क्यों लाया जाता है, और क्या वाकई हम दिल से मोहब्बत करते हैं? वेल साइंस के मुताबिक लव का असल खेल आपके दिमाग में होता है, क्योंकि जब आप किसी शख्स के करीब होते हो तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल आपके ब्रेन में बनते हैं, जो आपके अंदर खुशी और लगाव का एहसास पैदा करते हैं। लेकिन फिर इन सब में ज्यादा क्रेडिट हार्ट को ही क्यों दिया जाता है? वेल लव की फीलिंग के दौरान जब आप किसी को हग करते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि हग के दौरान दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल बनता है। और ऑक्सीटोसिन दिमाग में बनने वाला वो केमिकल होता है जो लोगों के दरमियान ट्रस्ट, लगाव और जज्बाती ताल्लुक को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मतलब लव का 80% ताल्लुक दिमाग से होता है, ना कि दिल से। बस लोग ज्यादा क्रेडिट दिमाग को देने की बजाय अपने दिल को देते हैं। फैक्ट नंबर 1। वेल ये रियल स्टोरी शायद आपको भी इमोशनल कर दे, जिसमें एक निकोल नाम की लड़की को 10 साल की उम्र में उसकी ग्रैंडमा ने एक ग्रे डॉग गिफ्ट किया था, और निकोल को उससे काफी लगाव हो गया था। लेकिन फिर उसे फैमिली के साथ कुछ सालों के लिए कंट्री आउट जाना पड़ा और मजबूरन डॉग को किसी शेल्टर में भेजना पड़ा। लेकिन फिर कई सालों बाद निकोल को फेसबुक पर एक पोस्ट दिखाई दी जिसमें एक डॉग बिल्कुल उसके बचपन के डॉग जैसा दिखा, तो निकोल ने उससे फौरन राब्ता करके उस ग्रे डॉग को खरीद लिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उस डॉग का निकोल के साथ लगाव बहुत ज्यादा होने लगा, जिसे देखकर निकोल को शक हुआ कि शायद ये मेरे बचपन का वही डॉग है। तो फिर निकोल ने जब उसकी टेस्टिंग करवाई तो वो वही डॉग निकला जिसे निकोल ने बचपन में पाला था। मतलब किसी का मिलना अगर आपके नसीब में लिखा है तो उसे मिलाने के लिए नसीब खुद ही रास्ते बना लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है, और इस वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारे रिसेंट वीडियो का विजिट भी जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।